दौलत कुंवर जी, आपने यहाँ पर विज्ञापन दिया है, पीड़ित पक्ष कहाँ है, क्या कहना चाहेंगे अभी तक? देखो, पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संजय कटारिया और जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको थाने तक रोका गया है, थाना आने से रोका गया, क्योंकि आज मुझे धरने पे बैठना था। मेरी गाड़ी में आपने भी देखा टेंट टूंट सब दरियाँ दुरियाँ सब ला दी गई है। हमारे राकेश टिकैत जी के अध्यक्ष हैं पछवा जोन के, राजू तोमर जी साथ में हैं, और ऐसे बहुत पीड़ित, ये देखो ये महिलाएं आई हुई है, इनको भी संजय कटारिया सतीश ने किस तरीके से ठगा है, और ये फौजी साहब है, ये भी उनसे बहुत दुखी हैं। एक गिरोह है पूरे पछवा जोन में, एक गैंग है जिसको संजय कटारिया चलाता है, और उस गैंग के खिलाफ हमने अभी ज्ञापन दिया है थानाध्यक्ष को कि शीघ्र अति शीघ्र संजय कटारिया और उनके साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब वो पीड़ित नहीं पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये घोषणा करी हुई 5-6 दिन हो गए कि हम लोग जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पीड़ितों के साथ में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, और आप ये देख रहे हैं थाने के अंदर का ही अभी आप जो है जो हमारी स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम थाने के अंदर में है और हम धरने पे बैठ रहे थे, तो थानाध्यक्ष जी ने कहा कि पीड़ित है नहीं आपके साथ, और तो इस बीच आपकी पीड़ित पक्ष से बात हुई? मैं रात तक मेरी बात हुई है, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मेरे घर में कल रात को लगभग 10:30 बजे मोटरसाइकिल से गेट के बाहर 2 लोग आते हैं, और वो लोग ये पूछते हैं मेरे बेटे को कि तुम्हारे पिताजी अंदर है? मैंने कहा हाँ जी अंदर है। मेरे बेटे ने कहा, तो बोले कि उनको कह देना कि दौलत कुंवर को बोल देना तुम तो अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ते हो, तो दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए लड़ाई लड़ना छोड़ दो। और जैसे ही मेरे बेटे ने बोला मैं बाहर गया, वो मोटरसाइकिल भगा ली उन्होंने वहाँ से। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, दौलत कुंवर किसी अनुसूचित जाति की लड़ाई नहीं लड़ता है। दौलत कुंवर चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के साथ कोई अन्याय होता है पूरे देश में, हमारी टीम ये संविधान की ज़रूरत एक गरीब को पड़ती है। ये संविधान की किताब मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा रहता हूँ, और यही संविधान की किताब हम हर अधिकारी को दिखाते हैं और जिससे न्याय मिलता है। तो ये मेरे घर आकर डराना छोड़ दें। संजय कटारिया इस तरीके से लोगों को भेजकर जो है आप क्या भ्रमित कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति की दोनों पार्टियां हैं, तो यही इसका तात्पर्य है। और आज बड़ा अचंभा है, जो मेरे घर में रो रहे थे वो लोग आज थाने तक नहीं पहुंचे। मुझे तो डर है, मैंने थानाध्यक्ष जी को कहा कहीं उनको कोई किडनैप करके कहीं मरवा ना दें, इसकी भी जांच की जाए। वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। शीघ्र अतिशीघ्र अगर मुझे उनकी कुशल क्षेम के बारे में पता नहीं लगता तो हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, चाहे देहरादून में बैठना पड़े, हमें पता तो लगे कि वो थाने तक क्यों नहीं पहुँचे। तो इसलिए हमने आज जो है अपना जो धरना है हमारा वो मजबूरी में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि मैं 108 का जैसे ड्राइवर होता है उसी तरीके से हूँ। मुझे भी कहा गया, मेरे साथियों के द्वारा कहा गया, जब वो पीड़ित ही नहीं है तो आप धरना किसके लिए दे रहे हो। तो मजबूरी में ये धरना स्थगित है, लेकिन कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को। इस निवेदन के साथ में आज आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोटो कर